हैदर शिराजी नुमाइंदा जियो न्यूज़, मजीद डिटेल्स उनसे हासिल करते हैं। हैदर, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त नवाज शरीफ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब उनका त्यारा उतरा तो उसके बाद स्टेट लॉन्ज में ये आए हैं, गेस्ट लॉन्ज में, और यहाँ पर उनकी वकला के हमरा मुलाकात इस वक्त जारी है, जिसमें आजम नज़ीर तारड़, अमजद परवेज और इसके अलावा सेनेटर इसाक डार भी यहाँ इस मुलाकात में मौजूद हैं। और इस मुलाकात में इमिग्रेशन समेत जो अदालती मामला हैं ये तमाम हल किए जाएंगे। इस तनाजर में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज नवाज शरीफ उतरे हैं और इसके बाद थोड़ी देर क़याम करने के बाद यहाँ से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। और अब से चंद लम्हे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इसाक डार की जानिब से बताया गया कि वो यहाँ से सीधा वहाँ पर जलसा गाह है वहाँ पर जाएंगे। और इस हवाले से जो भी कोई गुफ्तगू की जा रही है सोशल मीडिया पर तो ये गलत है। उन्होंने इस बारे में ये तरदीद की है उन तमाम खबरों की कि नवाज शरीफ जाती उम्रा या कहीं और पहले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ से वो जलसागा जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर जो दुबई से आने वाले साथ उनके हमरा सफर करने वाले तमाम सहाफ़ी भी मौजूद थे, उनके साथी भी थे, वो त्यारे में ही मौजूद हैं। जबकि नवाज शरीफ त्यारे से उतर कर वहाँ अपनी कानूनी टीम से मुलाकात के लिए यहाँ स्टेट लॉन्ज में आए हैं और इस वक्त ये मुलाकात जारी है। मुलाकात के बाद जो ही मुलाकात की इख्तिताम पजीर होती है तो ये दोबारा यहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, और इसी दौरान सारा बायोमेट्रिक जो होना है और दस्तखत लेने के लिए जो मुतालिका अमला मौजूद है, इसी दौरान होगा सब कुछ। जी, ये तमाम मामला भी इसी हवाले से भी किए जाएंगे क्योंकि यहाँ इसी दौरान भी नवाज शरीफ की रिफ्रेशमेंट के लिए भी स्टेट लॉन्ज में इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पार्टी लीडरशिप और कानूनी टीम से इस दौरान ये मुशावरत भी जारी है और ये मुशावरत भी की जा रही है। और कानूनी टीम तकरीबन आधा घंटा कबल यहाँ पहुँच चुकी थी। जिस वक्त ये त्यारा लैंड किया था उस दौरान कानूनी टीम और सेनेटर इसाक डार यहाँ पहुँचे थे और इस वक्त ये मुलाकात जारी है। सबसे पहले कानूनी पेचीदगियाँ हैं उन पर सबसे पहले मुशावरत होगी, उसके बाद जो इस्लामाबाद की जो लीडरशिप है इस तनाजर में वो उनसे मुशावरत की जाएगी और उसके बाद नवाज शरीफ लाहौर के लिए रवाना होंगे। लेकिन जो इस्लामाबाद के मामला हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट या कानूनी मामला। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर, हम आपसे मजीद अपडेट हासिल करते रहेंगे। उस्मान अहमद भट्टी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर, उनसे मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा, लाउंज में पहुंच चुके हैं नवाज शरीफ? ये आप हमारे नाजरीन इस वक्त जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वो मनाजिर हैं अब से चंद लम्हात पहले के जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तैयारे से बाहर आ रहे थे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तैयारे से बाहर आ चुके हैं। उस्मान अहमद भट्टी मजीद डिटेल्स उनसे हासिल करते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। उस्मान अहमद भट्टी से मजीद डिटेल्स हासिल करेंगे। ये आप मनाजिर देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर। ये अब से चंद लम्हात पहले के मनाजिर हैं जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस तैयारी से बाहर आए हैं और इस वक्त लाउंज में मौजूद हैं जहां उनकी कानूनी टीम मौजूद है। अमजद परवेज एडवोकेट है, आजम नज़ीर तारड़, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह और सेनेटर इसाक डार भी इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुंतज़िर हैं। अब से कुछ देर बाद उनसे इनकी मुलाकात भी होगी। उस्मान अहमद भट्टी से मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद हैं, आज दुबई से खसूसी परवाज के जरिए जो है अभी इस्लामाबाद हम पहुंच चुके हैं। और जैसे ही ये फ्लाइट जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची तो मियां नवाज शरीफ और उनके साथ जो एक बिजनेस टाइकून है नासिर जिंदा, उनका बताया जा रहा है कि वो भी उनके हमरा अब जो है वो कानूनी अपनी जो टीम है उनसे मुलाकात लिए गए हैं। कुछ पहले इतलात ये थी कि जब कोई फ्लाइट इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची है तो फ्लाइट की शायद जो फ्यूल के लिए कुछ जहाज को जो है वो रुकना पड़ता है, मगर ऐसी बात नहीं थी। ये कोई कानूनी मामला थे जिन पर मियां नवाज शरीफ ने अपने कानूनी माहिरीन से मिलना था। अब इस मुलाकात के बाद अभी तक जो इरफान सिद्दीकी हैं जो कि सीनियर मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, वो भी अभी आए और उन्होंने ये बताया कि मियां नवाज शरीफ जब लैंड हुआ ये तैयारा पाकिस्तान की सरजमीन पर तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि दोबारा मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत से इक़दाम करना चाहता हूँ। अब ये तैयारा कुछ देर यहाँ पर रुकेगा। अभी तक जो हमें इतलात दी है उसके मुताबिक ये है कि आधा घंटा जो है ये परवाज जो है जो लैंड करती है इस्लामाबाद
एयरपोर्ट, इसके बाद ये लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी। और जो हमारे इस प्लेन में पैसेंजर्स थे मियां नवाज शरीफ के साथ, उनकी टोटल जो तादाद है वो 164 थी। और अब ये बाकी जो पैसेंजर्स हैं वो प्लेन के अंदर मौजूद हैं और डोर्स बंद हैं। अभी जब जैसे ही मियां नवाज शरीफ जो अपनी कानूनी टीम से मिलने के बाद अगर उनकी तरफ से उनको कानूनी टीम को सिग्नेचर चाहिए किसी डॉक्यूमेंट पर, वो सिग्नेचर देने होंगे। क्योंकि मामला ऐसे होते हैं जिन पर कोई चार्ज या केस चल रहा हो तो मुलजिम की जो है वो प्रेजेंस फिजिकल जरूरी होती है कि उसके सिग्नेचर लिए जाएं। ये तमाम जो कानूनी मामला थे इनको पूरा करने के बाद मियां नवाज जो है वो दोबारा अपने प्लेन में आएंगे, जिस प्लेन को दुबई के जरिए वो यहाँ पर पहुंचे। और फिर ये प्लेन जो है ये लाहौर के लिए रवाना होगा। और वहाँ पर अभी जो हमारी इतलात है मियां शहबाज शरीफ जो कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान रहे हैं, इसके अलावा मरियम नवाज जो कि नवाज शरीफ साहब हैं, वो मियां नवाज को वहाँ पर रिसीव करेंगे। क्योंकि कारकुनों को यही कहा गया है कि कारकुन जो है वो एयरपोर्ट मत पहुंचे, वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे। और ये तमाम जो है अभी कानूनी मामले पूरे होने के बाद मियां नवाज शरीफ को वापस जो है वो प्लेन में आकर बैठेंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि प्लेन में अगर 164 पैसेंजर्स हैं तो ऑलमोस्ट अगर 25 के करीब साथी हैं, मगर बाकी जो लोग हैं वो तमाम जो दुनिया भर में मुस्लिम लीग के बाकी मुल्कों के प्रेसिडेंट हैं और तंजीम के, वो लोग यहाँ पर स्पेशली दुबई आए। कल उनके लिए स्पेशल इवेंट रखा गया। आज वो जो है मियां नवाज शरीफ के साथ इस प्लेन में सवार होकर यहाँ आए हैं। उन लोगों का भी यही कहना था कि मियां नवाज शरीफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में यहाँ आए हैं। और अब मियां नवाज शरीफ के आने का इंतजार किया जा रहा है। क्रू जो है वो अंदर मौजूद है और क्रू से हमने पूछा कि आपका कोई ऐसा मामला तो नहीं होता कि आपने प्लेन को किसी आधा घंटे या घंटे के लिए रोकना? उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पैसेंजर्स हैं उन्होंने मियां नवाज शरीफ का नाम तो वो नहीं जानते थे, तो उन्होंने कहा कि आपसे कोई कानूनी मामला के लिए यहाँ प्लेन को रुकना है और उसके बाद जैसे ही वो हमें गो हेड मिलेगा तो वो मियां नवाज शरीफ जैसे वापस आके प्लेन में बैठेंगे तो ये जो दूसरी परवाज है ये लाहौर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएगी। अलबत्ता जब मियां नवाज शरीफ वहाँ पर दुबई एयरपोर्ट पहुंचे टर्मिनल 2 पर तो सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम थे। मतलब कि किसी भी शख्स को आगे बिला वजह जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी हुकाम को ये डर था कि कोई यहाँ पर बदमस्ती ना हो जाए। इसलिए उन्होंने पहले लाइंस बनवाई और फिर मियां नवाज जो है वो साथी से उन्होंने मुलाकात की। साथी से मुलाकात में उन्होंने एक ही बात पर फोकस किया कि मैं सियासी इंतकाम जिन्होंने मेरे खिलाफ रखा, मैं अल्लाह के लिए उनको माफ करता हूँ और मैं पाकिस्तान अगर अल्लाह ने दोबारा मौका दिया तो हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करेंगे। और उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ जो है टर्मिनल 2 के जो बिजनेस लाउंज था उससे बाहर आए तो बहुत सख्त सिक्योरिटी थी। यूँ लगता था कि जैसे बहुत आला कोई ऑफिशियल हैं दुबई जो हुक्मरानों के नाम तो हम उनके करीब से नहीं हो सके, अलबत्ता वीडियो में आप देख सकेंगे कि काफी सख्त सिक्योरिटी के हसार में और मियां नवाज शरीफ को उन्होंने सी ऑफ किया और मियां नवाज आकर अपने प्लेन में बैठे। और अभी जब इरफान सिद्दीकी से साथी की गुफ्तगू हुई तो इरफान सिद्दीकी साहब जो मुस्लिम लीग के रहनुमा है तो उन्होंने यही कहा कि मियां नवाज शरीफ जब रास्ते में सफर कर रहे थे तो वो मुझे पाकिस्तान की मोहब्बत के बारे में अपना जिक्र कर रहे थे कि मुझे दोबारा मौका मिला तो मुल्क की बेहतरी के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अलबत्ता इतलात जो अभी कंफर्मेशन है कि जैसे ही ये लैंड इनकी खसूसी परवाज जो है लाहौर एयरपोर्ट करेगी वहाँ पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ जो है वो इन्हें खसूसी तौर पर रिसीव करेंगे। उसके बाद अब ये देखना होगा कि मियां नवाज जो है वो डायरेक्टली जो है वो मीनार पाकिस्तान जाते हैं। जाहिर है ट्रैवलिंग काफी की है, मे भी वो कुछ वक्त के लिए कहीं पर रुके और उसके बाद जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे। अभी इस बारे में कोई कंफर्मेशन तो नहीं आ सकी, मगर उस्मान इस बारे में कंफर्मेशन मरियम औरंगजेब आपसे कुछ देर पहले मीडिया से गुफ्तगू करी, उन्होंने कहा कि वो डायरेक्ट जलसागाह में लाहौर एयरपोर्ट से जाएंगे। अच्छा उस्मान ये भी बताइएगा कि जो तमाम पैसेंजर्स हैं वो प्लेन में ही मौजूद हैं, सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनके कुछ साथी प्लेन से बाहर आए हैं क्योंकि कुछ बायोमेट्रिक और बाकी चीज़ों का प्रोसेस होना है, ऐसा ही है? जी अभी जो हमें इतलात है क्योंकि ये काफी बड़ा चार्टर्ड प्लेन है, 164 पैसेंजर्स इस प्लेन में मौजूद हैं। मियां नवाज क्योंकि सबसे जो जहाज की फर्स्ट रोज की सीट थी उनमें बैठे हुए थे, तो अभी जो हम उस केबिन के करीब आ गए हैं। मियां नवाज जो है जो उनकी कानूनी मामला के हवाले से उनकी डिस्कशन थी उनकी कानूनी टीम से, क्योंकि कानूनी टीम जो है वो इस्लामाबाद ऑलरेडी एयरपोर्ट पहुंच चुकी है और उनसे कुछ डिस्कशन के बाद
मियां नवाज शरीफ जो है वो वापस आके अपने प्लेन में बैठेंगे और जो बाकी पैसेंजर्स थे तमाम के तमाम वो जो है वो अभी तक प्लेन में मौजूद हैं। सिर्फ मियां नवाज शरीफ हमें बताया गया है कि वो प्लेन से उतरे हैं क्योंकि उनकी जरूरत थी उन पे जो मुकदमा दर्ज थे और जो केसेस की हेयरिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी उसके हवाले से उनके कोई साइंस लेने थे, तो इसलिए वो प्लेन से उतरे हैं। और जैसे ही हमें जो क्रू ने बताया है और इरफान सिद्दीकी साहब जो कि मुस्लिम लीग के रहनुमा हैं, इस सफर में उन्होंने हमारे साथ सफर किया है, उनका ये कहना है कि 20 से 25 मिनट का कोई वक्त यहाँ पर लग सकता है और डायरेक्ट ये फ्लाइट जो है इस्लामाबाद से लाहौर एयरपोर्ट रवाना हो जाएगी और वहाँ पर जो है मुस्लिम लीग के जो सदर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो साहबजादी हैं मरियम नवाज वो उन्हें रिसीव करेंगी और कारकुनों को यही कहा गया है कि वो मीनार पाकिस्तान पहुंचे। और अभी जैसे आपने बताया कि मरियम औरंगजेब ने इस बारे में बयान दे चुके हैं, तो अब फिर मियां नवाज शरीफ जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो डायरेक्टली पाकिस्तान आ जाएंगे। और जो हमें पैसेंजर्स को बताया गया है क्योंकि जाहिर है अगर मियां नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में या बाय रोड जो है वो लाहौर एयरपोर्ट से मीनार पाकिस्तान जाते हैं तो हेलीकॉप्टर में इतनी स्पेस नहीं होगी कि वो बस जी चलिए उस्मान, आपने हम तक की डिटेल्स